बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इशू के हमारे बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रही हैं, सुस्त हैं, शिकायत मसूल हो रही हैं और इसकी रीज़न बताई जा रही है खुश्क सर्दी। तो कैसे हमने अपने बर्ड्स को इस डेंजरस, इस ख़तरनाक सर्दी में सरवाइव करवाना है। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो हमारा इशू क्या है कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ड्राई है और इस सर्दी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे जो बर्ड्स हैं उनके बीमार होने का। डेफिनेटली पहले वीडियोस अपलोडेड है खुराक के बारे में भी, केज को कवर करने के बारे में भी, और इस सर्दी में किस तरह हमने हीट प्रोवाइड करनी है उसके बारे में भी। लेकिन यहाँ पर हम हर चीज़ को सम कर वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए कम अज़ कम इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला टिप आपको ये चीज़ मैं बताता चला जाऊँ कि हमारा जो बर्ड है वो सबसे ज़्यादा तब बीमार होता है जब हम अपने बर्ड को ठंडा पानी देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि वही पानी जो केज में पड़ा हुआ है उसे केज में ही रहने देते हैं। सुबह जब होते हैं डेफिनेटली जो टेम्परेचर है वो कम होता है, बर्ड आकर वो पानी पीता है तो स्टार्ट फ्लू से हो जाता है, जुकाम से स्टार्ट हो जाता है उसका। तो फिर बढ़ता बढ़ता डेफिनेटली बर्ड सुस्त होकर मौत के करीब चले जाता है। एक चीज़ हमने ये सॉल्व करनी है कि रात को पानी निकाल देना है, दिन टाइम जब भी पानी दें मॉर्निंग में, सुबह टाइम आपने नीम गर्म पानी उनके आगे रखना है ताकि उनको फ्लू जैसा या कोई भी ऐसी डेंजरस बीमारी जो है वो अटैक ना करे। एक ये टिप है। दूसरा टिप हमारा केज है। अमूमन हमारे घरों में जो केजेस हैं वो लोहे के हैं, फिर उन केजेस के नीचे डेफिनेटली जो चादर होती है, जो चादर हमने डाली होती है वो भी लोहे की होती है। अब उस लोहे की चादर पर जब बर्ड बैठता है, खाता है, तो डेफिनेटली वो ठंडी होती है, उस वजह से बर्ड को बड़ा इफेक्ट होता है। तो कोशिश करें कि सर्दी के मौसम में अगर तो आपका जो नीचे गंदगी है वो गीली नहीं है, समझ रहे हैं ना, नमी नहीं है जहाँ पर इंसेक्ट पैदा हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं, ऐसी नमी नहीं है, ड्राई जो है वो सीड है या गंद है, कुछ भी ऐसा, उसको आप बिछा रहने दें, उसका बड़ा इफेक्ट होता है। जब बर्ड आकर ऊपर बैठेगा तो डेफिनेटली उसका आयरन जो लोहा है वो ठंडा महसूस नहीं होगा। या फ्रेश है, फ्रेश कॉलोनी बनाई होती है तो वो भी डेफिनेटली ठंडी होती है। तो इस सूरत हाल में हम अपने बर्ड को इस किस्म के मसले से भी बचा सकते हैं। तो अगर आपका लकड़ी का पिंजरा है तो वो लकड़ी डेफिनेटली कम ठंडी होती है। तो इस चीज़ से हमने अपने बर्ड को बचाना। अब ये क्वेश्चन आता है कि यार कीड़े मकोड़े पैदा ना हो जाए। जब आपको लगे कि यार ये काफ़ी मिकदार बढ़ चुकी है, कीड़े पैदा हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी सफाई 100% लाजमी करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर नमी नहीं है, ड्राई है, मूव हो रहा है, डेली उसको आप केज में स्टिक के साथ इस तरह फेर दें, हिला दें ताकि एक जगह जमे ना जिससे कीड़े पैदा हों। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा टिप, हमारी फीड बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। देखिए, हम अगर सर्दी के मौसम में ऐसी खुराकें खाएं जो कि ठंडी होते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करेंगी। अब जो आप बर्ड को खुराक दे रहे हैं रेगुलर, वो तो मैं नहीं कहता कि रोकें, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी तो हम लेते हैं। जिस तरह गर्मी में हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, सर्दी में हम सूप वगैरह जो है वो फिश वगैरह लेना पसंद करते हैं, तो ऐसी चीज़ें बर्ड को भी एक्स्ट्रा दी जाती हैं। जैसे एग फूड हो गई, जैसे बॉयल गंदम, बॉयल जो है वो चने वगैरह हो गए। ये चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं बर्ड को सर्दी में महफूज रखने के लिए। सॉफ्ट फूड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि हम भिगो कर क्यों ना दें। देखिए, भिगो कर तासीर ठंडी हो जाती है, लेकिन हमने जब उबाल कर बर्ड को देना है तो वो तासीर
गर्म होगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। चौथी चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती है कि हमने अपने बर्ड को डायरेक्ट हवा से बचाना है इस मौसम में। अभी तो इस कदर धुंध है कि हम बयान नहीं कर सकते कि अगर हमारे बर्ड्स बाहर हैं तो क्या उनका हशर होता होगा, ये हम खुद जानते हैं। तो अपने बर्ड को डायरेक्ट हवा से बचाने के लिए आपने प्लास्टिक शीट या थर्मोपोर की शीटें, वीडियो मेरी अपलोडेड है उसको सुने, उसका इस्तेमाल करें। बर्ड के केज को चारों तरफ से कवर रखें, बेस्ट ऑप्शन होगी। देखिए जस्ट कपड़े जो है वो डाल देना वो इनफ नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, हवा गुजर जाती है। अब ये भी मकसद नहीं है कि उनका सांस रोकना है, मतलब यह है कि बाहर की हवा डायरेक्ट ना लगे। हाँ, एक कॉर्नर से थोड़ी सी आप उसको शीट को हटा दें ताकि हवा जो है वो सर्कुलेट करे। मुकम्मल पैक नहीं कर देना, बर्ड को मसला भी हो सकता है। तो डायरेक्ट हवा से बचाना। थर्मोपोर की शीटें, प्लास्टिक शीट और कपड़े प्लस बड़ा अहम किरदार अदा करता है तीनों चीज़ें। अब हमने बर्ड को जो है वो ठंडी हवा से तो बचा लिया, फिफ्थ टिप आ जाता है उनको हीट भी चाहिए। अब हीट कौन देगा? बल्ब, जो हमारा जो है वो 100 वाट का, 60 वाट का, 50 वाट का जो हीटिंग बल्ब है वो यूज़ कर सकते हैं आप। अगर छोटे 12 वाट के मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर लें। मकसद ये है कि बर्ड उसके करीब बैठे तो उसको हीट मिले, तो ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर लोहे का केज है या जाली से आप तार गुजार रहे हैं तो ज़हन में रखना है तार को अच्छे से टेप से कवर करना है, ऐसा ना हो कि वो नंगी रह जाए। और बर्ड को तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपके लिए नुकसानदेह, तो चीज़ों को माइंड में रखकर बड़े सेफ तरीके से इसको यूज़ करना है। और मुसलसल चला भी नहीं रहने देना, वो भी बर्ड के लिए नुकसानदेह है। तो ये वीडियो अपलोड है, इसकी एहतियातें भी अपलोडेड है, वो आप हमारा चैनल विजिट करें। तो जो 6 टिप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने बर्ड के केज को, पिंजरे को शीट भी लगा दी या थर्मोपोर भी लगा दिया, ऊपर कपड़े भी डाल दिए। अब इस टिप में अहम क्या है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि दिन है यार, पर्दे को आगे से हटा दिया। देखिए जब धुंध है डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है कि हमने अपने बर्ड को बाहर रखा हुआ है, धुंध है, तो हम क्यों अपने बर्ड का फ्रंट जो केज है उस साइड को ओपन कर रहे हैं? हमारा पर्पस ये है कि यार हम कपड़ा हटा दें लेकिन शीट आगे रहने दें। शीट मैंने पहले भी बताया ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट वो होती है जिससे रोशनी गुजर सके, बर्ड को अंदर नजर सब कुछ आ जाए। शीट नहीं हटानी। शीट का मकसद क्या है कि यार धुंध है, हवा पड़ रही है, वो उसको रोक दे, लेकिन कम से कम कपड़ा हटाने से रोशनी अंदर जाए ताकि बर्ड दाना पानी आराम से खा ले। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है। अब जो 7th टिप है वो डेफिनेटली ब्रीडर बर्ड के लिए है। जिस बर्ड ने अंदर अंडे दे दिए हुए हैं या अंडों में से बच्चे निकल आए हैं, उस बर्ड के लिए बड़ा अहम किरदार ये है कि उन बच्चों को पालना सबसे डिफिकल्ट है। मटकी लगाई होती है, डेफिनेटली ठंडी होती है, मिट्टी की होती है। अब अगर आप हीटर अंदर यूज़ नहीं कर रहे, मतलब बल्ब जो 100 वाट का, या आप हमारे से हीटिंग पैड लेते हैं, आप वो यूज़ नहीं कर रहे या आप बल्ब यूज़ नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो मटकी ठंडी हो जाएगी। जब वो ठंडी होगी तो बर्ड तो ऊपर बैठेगा, डेफिनेटली उसने बच्चे पालने हैं। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि जब बर्ड बाहर आ जाता है तो वो मटकी में बच्चे मरे हुए मिलते हैं, या मादी तो बैठती है लेकिन बच्चे मर जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ठंडी मटकी या ठंडा केज होना। इन्वायरमेंट आपका स्टेबल नहीं है सर। तो इन्वायरमेंट को स्टेबल करने के लिए बल्ब बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपने उसका यूज़ लाजमी करना है। उसकी वजह जस्ट ये है कि आपके केज के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कम से कम 25 से नीचे ना जाए। अगर वो 25 से नीचे जा रहा है तो वो बर्ड्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये ज़हन में आपने बात रखनी है। ऐसा होता है, हम में से कुछ लोग कह रहे होंगे यार हमने तो ऐसे ही रखे हैं तो बच्चे पल रहे हैं। पल जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 4 में से 2 पल जाएंगे, 2 मर जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें सर्दी में दिखने को मिलती है। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा बच्चे सर्दी में मरते हैं। तो उसकी वजह क्या है? बॉक्स की ऑप्शन है, बॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बर्ड बॉक्स में जाना लाइक नहीं करते, तो फिर उस सूरत में मटकी ही अहम किरदार अदा करती है। वैसे भी मटकी ही बेहतर होती है अंडे
सेंटर में रहते हैं। तो ये आपकी ऑप्शन है, मैं इस पर आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप बॉक्स लगा दें, आप मटकियां हटा दें। बर्ड के लिए नई चीज़ होगी, जिन्होंने पहले बॉक्स में अंडे नहीं दिए तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ब्रीडिंग करना। तो बस ये है कि केज के अंदर का इन्वायरमेंट बाहर के इन्वायरमेंट से, माहौल से ज़्यादा ठंडा ना हो, वो गर्म हो। अगर बाहर टेम्परेचर 17 है तो अंदर टेम्परेचर 25 तक होना चाहिए। यह आपने जहन में रखना है। केज के अंदर आप अंदर हैंड करें, आपको महसूस हो बाहर का और अंदर का फ़र्क। ये चीज़ बड़ा अहम किरदार अदा करती है हमारे बर्ड्स को सर्दी में सरवाइव करवाने के लिए। तो जाने से पहले अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स खरीदना चाहें, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें विटामिन्स हैं, एंटीबायोटिक है, कैल्शियम है, मोशन और बुखार वगैरह के ड्रॉप्स अंदर शामिल हैं। इसमें मुकम्मल डिटेल है कौन सी मेडिसिन कब कैसे आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारे बर्ड्स के लिए बदलते मौसम में और उसके अलावा सर्दी में, गर्मी में, एग ख़राब होने में, एग कम देने में, बच्चों के मर जाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है और हमारे बर्ड्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो अगर आप मेडिकल बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।